Hello student, good morning. How are you? Welcome back. अल्फा क्लास फिजिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन। कल हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक के अंदर, पिछले वीडियोस में हमने एडी करंट के बारे में पढ़ा था, लेंज लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टडी करेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो देखिए, हम पहले अगर मैकेनिज्म के अंदर ले तो फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। फ्रिक्शन क्या होता है कि जो मोशन का अपोज करता है, जो मोशन का अपोज करता है किसी भी सबस्टेंस के अंदर। जैसे हम चलते हैं रोड और टायर के बीच में साइकिल से, तो वो घर्षण होता है, वो फ्रिक्शन। तो इसी तरह से ऐसी एक और क्वांटिटी आई थी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो का अपोज करता है। ऐसी एक प्रॉपर्टी कॉइल के अंदर भी आती है, सोलेनॉइड टाइप, यानी कि कॉइल के अंदर भी आती है। तो क्या होती है? देखिए, जब भी किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो हमने क्या पढ़ा था? द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन ए कॉइल। किसी भी कॉइल के अंदर ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होगा? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। जब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब, लिंक्ड विद दैट कॉइल, ठीक है, which further oppose the current flow through the coil is called self induction। वही उस के अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। तो एक बार फिर से देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन ए कॉइल। किसी भी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करने की प्रोसेस क्या होती है? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कॉइल। उस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो जब चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अच्छा, क्या होगा कि विच फर्दर, अब वो बाद में वही ईएमएफ क्या करता है? अपोज करता है करंट फ्लो थ्रू दैट कॉइल। उस कॉइल के अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है, जैसा लेंज लॉ के अंदर हमने पढ़ा था। तो देखिए कैसे इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझते हैं तो क्या आएगा? आपके पास एक कॉइल है, इसको हमने सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर करंट फ्लो होता है, और जब किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है तो हम थर्ड यूनिट में पढ़ चुके हैं कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए कॉइल देन मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके अंदर, इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीज होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। और इस कॉइल का जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वापस इसी में चलते हैं, जब भी किसी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो उसके साथ लिंक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसके साथ लिंक है, जब चेंज होगा, जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज होंगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो दोनों सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर जो करंट ऑलरेडी पहले से जा रहा है उसका क्या करेगा? अपोज। वो करंट क्या करेगा? वो ईएमएफ जो इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है वो इसके अंदर पहले से फ्लो हो रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी जो इस करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। और इस कॉइल की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, अपने आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा? इस कॉइल का करंट के फ्लो का अपोज करेगा। ये प्रॉपर्टी सेल्फ इंडक्शन कहलाती है। मैथमेटिकली क्या रख सकते हैं कि फाई, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। एंड फाई इज इक्वल टू एल आई। एल इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, एल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। L is coefficient of self induction। L क्या है यहाँ पे? coefficient of self induction, L। और इसकी यूनिट क्या होगी? हेनरी। सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या होती है? हेनरी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन
इज मेजर्ड इन हेनरी। वैसे क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू 5/I। L इज इक्वल टू 5/I। 5 क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और I क्या है, करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, वेबर पर एम्पियर की। 1 हेनरी की यदि अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो व्हेन 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल, व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। जब किसी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो और उसमें 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो, तो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या ये कहें कि उसका सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, 1 हेनरी। ठीक है, हम इसकी डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो और करंट का, दोनों का। L इज इक्वल टू 5/I। क्या लिख सकते हैं इसका, 5 इज इक्वल टू BA। 5 इज इक्वल टू BA। तो क्या आ जाएगा आपके पास, M1 L1 T माइनस 2 A माइनस, ठीक है, और अपोन में A है, ये ऊपर जाके नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, -2, या M1 L2 सॉरी L2 आएगा क्योंकि डबल आएगा इसमें, T माइनस 2 A माइनस 2। ये क्या आ गया आपके पास, M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 2, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब इसको अगर हम किसके साथ, सेल्फ इंडक्शन का ईएमएफ के साथ क्या रिलेशनशिप है, देखिए, वी नो E इज इक्वल टू, वी नो E इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, -d∅ और dt अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। E इज इक्वल टू -d∅ और dt, E इज इक्वल टू phi इज इक्वल टू Li। अभी हमने पढ़ा, तो ये वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं तो d/dt इंटू Li, ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू -L di/dt। ये आ गया रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इन दोनों में रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली यदि हम किसी का म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड आउट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन व्हाट इज मीन बाय द म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का अर्थ होता है दो के बीच में। अब तक तो हमने इसमें पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, उसी कॉइल की वो प्रॉपर्टी। अब क्या होता है कि एक कॉइल के अंदर क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट फ्लो होगा, और दूसरी कॉइल जो उसके साथ में लिंक है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होकर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले वाले का क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे इसमें अपने पास क्या हो रहा है, करंट फ्लो, ये कॉइल है आपके पास, इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो होता है, और इसके पास में एक नेबरिंग कॉइल और है, ठीक है, मान लिया इसके अंदर भी करंट फ्लो होता है। तो ये क्या होगा, आपकी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा वो इसके साथ भी लिंक होगा, नेबरिंग कॉइल है। जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, यानी कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा, इसके करंट के फ्लो का अपोज करेगा। इसी तरह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा वो इस कॉइल के साथ लिंक होगा, और इस कॉइल के साथ जब लिंक होगा तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा, और इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा तो इसके करंट का अपोज करेगा। एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, दूसरी के साथ लिंक होता है, और दूसरी कॉइल का जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसके साथ जब लिंक होता है तो वो उसके
करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो ये दोनों आ गए, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और फाई इज इक्वल टू एम आई। एम इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और एम की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ एम इज आल्सो हेनरी। इसकी यूनिट भी क्या है आपकी? हेनरी। ठीक है, इसमें भी हम निकाल सकते हैं एम इज इक्वल टू 5/I। सिमिलर है, जो कुछ होगा वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की तरह से बिल्कुल सिमिलर होगा, सेम, कुछ भी इनके अंदर चेंजमेंट नहीं है। दोनों बस सेल्फ इंडक्शन एक कॉइल का, सिंगल कॉइल का होता है और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए 2 कॉइल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्शन।